दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात में अकेले जंगल जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह कहानी है रोते हुए बच्चे की, एक ऐसी आत्मा की जिसकी चीखें आज भी आधी रात को जंगल में गूंजती हैं। कहा जाता है कि जो भी उस बच्चे के रोने की आवाज सुन लेता है, वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं, तो कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगाइए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा डर है जो अंधेरे में आपका इंतजार कर रहा है। कई साल पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। दिन में भी वहां सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंचती थी। गांव वाले उस जंगल के पास जाने से डरते थे, क्योंकि हर रात वहां से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती थी। वह आवाज इतनी दर्दनाक होती थी कि सुनने वाले की रूह कांप उठे। लोग कहते थे कि वह किसी मासूम बच्चे की आत्मा है जो आज भी अपनी मां को ढूंढ रही है। लेकिन शहर से आया एक यूट्यूबर आर्यन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि यह बस गांव वालों का अंधविश्वास है, और अगर वह इस जंगल की सच्चाई रिकॉर्ड कर ले, तो उसका वीडियो वायरल हो जाएगा। एक रात वह अपना कैमरा, टॉर्च और माइक्रोफोन लेकर जंगल में चला गया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। तभी उसके कैमरे में अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई, एक बच्चे के धीरे धीरे रोने की आवाज। माँ, माँ! आर्यन रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। दूर अंधेरे में उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। वह सफेद मैले कपड़ों में खड़ा था और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। आर्यन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके पैरों से कीचड़ और खून टपक रहा था। तभी अचानक आर्यन की टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। कांपते हाथों से उसने टॉर्च फिर से ऑन की, लेकिन इस बार बच्चा उसके ठीक सामने खड़ा था। उसका चेहरा देखकर आर्यन की चीख निकल गई। बच्चे की आंखें पूरी तरह काली थी, होंठ फटे हुए थे, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तभी बच्चे ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी माँ को ढूंढने में मदद करोगे? यह सुनते ही जंगल में अचानक सैकड़ों बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में हजारों आत्माएं छिपी हों। आर्यन डरकर भागने लगा, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। वह जितना भागता, उतना ही उसी जगह वापस आ जाता। अचानक उसे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। वह अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि कई साल पहले गांव वालों ने एक औरत पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। गुस्से में उन्होंने उसकी छोटी बेटी को जंगल में जिंदा दफना दिया। मरते वक्त वह बच्ची लगातार रोती रही और अपनी मां को पुकारती रही। तभी से उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही है। डायरी पढ़ते ही अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे अंदर आने दो, वह उसी बच्चे की आवाज थी। आर्यन का शरीर डर से कांपने लगा। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से बाहर देखा, और उसकी रूह कांप गई। बाहर सिर्फ एक बच्चा नहीं था,
बल्कि दर्जनों बच्चे खड़े थे। सबके चेहरे मिट्टी और खून से सने हुए थे। उनकी काली आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आई और सारे बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। आर्यन चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह पहला बच्चा उसके सामने आकर मुस्कुराया और बोला, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा यहीं रहोगे। अगले ही पल कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो में सिर्फ आर्यन की भयानक चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर सिर्फ उसका टूटा हुआ कैमरा मिला। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में अंधेरे के बीच एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी, वह अभी भी मेरे पीछे खड़ा है। दोस्तों, अगर आपको कभी रात में किसी जंगल से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह आत्मा अगला शिकार आपको बनाना चाहती हो। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम